मैथमेटिक्स का मेथड है, उसे कहते हैं मेथड ऑफ डिटरमिनेट। और ये गिवन है, बता इसको हटाओगे रूट के अंदर आपका। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, यमुना विहार, हॉजन एकेडमी, दिल्ली ईस्ट। पिछली क्लास से मैंने वेक्टर्स के 2 वीडियो बनाए थे। इसमें पहले में इंट्रोडक्शन था, दूसरे में डॉट प्रोडक्ट। आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इट मींस स्केलर प्रोडक्ट। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, इसलिए बेटा जी उसे स्केलर प्रोडक्ट कहा गया। अब आया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना बेटा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। जैसे अब जरा सुनिएगा सर, लिख दिया सर मैंने ए, यहां लिखा मैंने बी, एंड दिस एंगल इक्वल्स टू थीटा, दोनों वेक्टर हैं। बच्चे लिखा मैंने ए क्रॉस बी, तो मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, और आगे भी कुछ लिखना है बट मैंने फिलहाल उसे नहीं लिखा। अगर मैं उसे सॉल्व करूं तो बेटा यह आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और आपने क्या बोला, ये तो वेक्टर होगा। बट जो ए बी साइन थीटा मैथमेटिक्स में वैल्यू पुट करोगे तो डिजिट निकलेगा, ये तो स्केलर हो गया। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए एन कैप का इस्तेमाल किया गया। एन कैप खासियत, इसका मॉडुलस 1 होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट चूंकि ये वेक्टर है तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या बन गया, वेक्टर लाइक दिस। अगर लगेगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, तो ये वेक्टर ही तो बेटा ना, ये सब, क्योंकि ए का मल्टीपल क्या है, स्केलर है। नाउ स्केलर इंटू वेक्टर क्या बन गया, वेक्टर। चलो जी पहला पार्ट। अब अगर मैं उल्टा चलूं, मैं लिखूं बी क्रॉस ए, तो मैं लिखूंगा मॉडुलस ऑफ ए साइन ऑफ माइनस थीटा इंटू एन कैप, क्योंकि मैंने डायरेक्शन उल्टा कर दिया। बच्चों ध्यान से सुनिए, साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा गया माइनस साइन थीटा जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा गया बी क्रॉस ए जी, ये बन गया माइनस बी ए साइन थीटा, साथ में क्या बना, एन कैप। 1 मिनट ध्यान से सुनो। 2 वेक्टर्स आपस से बराबर तब होते हैं जब उनकी वैल्यू के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। माना कि जितना ए बी साइन थीटा होगा उतना ही बी ए साइन थीटा होगा, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू कैसा, नेगेटिव। सोचो अगर पॉजिटिव वैल्यू ईस्ट है तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी नेवर बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बराबर नहीं होता भाई। लेकिन अगर आप चाहते हो बराबर हो, मतलब हम बी को आगे लेना चाहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जिसको भी आप पोजीशन चेंज करेंगे उसका साइन भी चेंज कर देंगे। मतलब बन जाएगा मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस, सॉरी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्या डॉट प्रोडक्ट में ऐसा था, नहीं, क्योंकि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता, दैट्स व्हाई वी कैन से ए डॉट बी शुड बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। वहां लिख सकते थे बट यहां नहीं लिख सकते सर आप। अगर आप लिखना ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो आप जिसको भी आगे पीछे कहोगे पोजीशन चेंज करोगे, उसको आपका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से ए क्रॉस बी नेवर बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। सो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। इन सॉल्व करके लिखेंगे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और एन कैप का चूंकि मॉडुलस 1 होता है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ा, बट चूंकि वो वेक्टर है दैट्स व्हाई स्केलर इनटू वेक्टर क्या बन गया, वेक्टर। सो 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है भाई वो ऐसे निकालते हैं। अब कुछ बातें हैं सर, ये देखिए, इसको हटा देते बच्चों और सुनिए। सर यहां लिखा गया आई कैप, जी सर, यहां लिखा गया जे कैप, यहां लिखा गया के कैप। सर आई के बाद जे, जे के बाद के, और के के बाद आई। कौन सा वाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सर सुनिएगा सर, अगर आप लिखते हो आई क्रॉस जे तो आप लिख देंगे सर के, यस सर, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। अगर लिखते हैं आप जे क्रॉस के तो सर लिखेंगे आप आई, और अगर आप लिखते हो के क्रॉस आई तो आप लिखोगे जे। सिंपल सी थ्योरी, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। और अगर आप उल्टा चलते हो क्लॉकवाइज जस्ट लाइक दिस, जे क्रॉस आई तो लिखेंगे माइनस के, साइन चेंज कर दीजिएगा। सर आई क्रॉस के, यस सर, आई क्रॉस के लिखेंगे माइनस जे। और अगर लिखते हो सर के क्रॉस जे तो लिख देंगे सर माइनस आई। कुल मिला के बात ये सर, क्रॉस प्रोडक्ट में जो मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। उल्टा चलोगे तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा सर आपको।
सर दूसरा बात देखो सर आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था आई डॉट आई इक्वल टू कितना, बोलो 1, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना होता है 1, सेम ईयर। अब यहां भी आपको सॉल्व करना है। आइए अगर लिखते हैं आप आई क्रॉस आई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में, मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ दिस साइन 0 और एन कैप, पता है ना दो सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, एन साइन 0 कितना होता है 0। तो क्या 0 वेक्टर है? हाँ जी, इसको नल वेक्टर कहते हैं, इसलिए हम इसे 0 ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आई क्रॉस आई सर जे क्रॉस जे सर के क्रॉस के इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि 0 एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू कितनी बोलो 0 है, एंड पोजीशन कहां पे है, ओरिजिन पे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नल वेक्टर या 0 वेक्टर। तो देखो उल्टा हो गया, वहां पे आई डॉट आई 1 था, यहां पे आई क्रॉस आई कितना हो गया 0, वहां आई डॉट जे 0 था, जबकि यहां पे आई क्रॉस जे कितना हो गया के हो गया, है ना। तो थोड़ा सा उल्टा है, करेक्ट है। चलिए ये बेसिक्स थे सर, अब आगे सुनिए। हाँ जी, जैसे अगर कहा गया क्वेश्चन में भाई इसको सीखेगा सर, a इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k है, और आपसे कहा गया b इक्वल टू i प्लस 4j एंड प्लस 6k है, और आपसे कहा गया भाई दो चीज निकाल ली भाई, आपको पहला निकालना a क्रॉस b, और बेटा जी अगला निकालना है मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। जी दो चीज आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे? तो इसको सॉल्व करते समय जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया उसका नाम रखा गया मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसकी सहायता से सॉल्व किया जाएगा। एक क्लॉज भी लिख लीजिए सर, यहां लिखेंगे आई, यहां लिखेंगे जे, यहां लिखेंगे के, और अपनी तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव देंगे। ये साइन है, मैथमेटिक्स का ट्रिक है, राइट। अब चलो ए पर आओ, ए में आई के साथ 2 है, इसे लिखा गया -1 एंड लिखो 4। देखो 2 - 4 लिख दिया गया। अब बारी आई बी की सर, तो 1 4 एंड 6, 1 4 एंड 6 लिखने के बाद आई की शुरुआत पॉजिटिव से, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा, और देखो बचा क्या, आई वाला लाइन भूल जाओ, भूल जाएगा सर, तो क्या बचा सर, बचा -1 4 एंड 4 6। ये देखिए सर, आई वाला लाइन भूल जाओ, -1 4 4 6। अब देखो जे की शुरुआत किससे भाई, नेगेटिव से है, नेगेटिव लिखे, जे लाइन भूल जाओ, तो क्या बचा 2 1 4 6। देख लो नेगेटिव है, जे वाला लाइन भूल गए, 2 1 4 6। अब बचा पॉजिटिव वाला के, जी के लाइन भूल जाइए, सर लिखा गया 2 1 और लिखा गया -1 एंड 4। जी सर, लिखने के बाद सर एरो लगा दो ऐसे, यहां भी ऐसे बेटा, यहां से ऐसे लगा दिए, मतलब ये हुआ बच्चों, अब लिखा गया ए क्रॉस बी। आइए सबसे पहले आई कैप लिखने के बाद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, लिखा गया -6, कर लिया मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे माइनस, एंड फिर 4 × 4 16। फिर से सुन लो, पहले दिस इंटू दिस लिखा, यस, फिर लिखेंगे माइनस, फॉर्मूले का है, एंड दिस इंटू दिस। चलिए अब लिखा गया जे, जी सर 6 × 2 12 माइनस 4 × 1 4 आ गया, सब प्लस के, जी सर यहां देखिए 4 × 2 8 माइनस, यह लिखा गया -1, राइट। फिर से सुनो, ए क्रॉस बी निकालना है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ऐसे दो पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे आई जे के, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ए के लिए 2 - 1 4 लिखेंगे, बी के लिए 1 4 6। अब आई की शुरुआत पॉजिटिव आई लिखेंगे, ये वाला बच गया, इसको नोट कर लेंगे। जे की शुरुआत नेगेटिव लिखेंगे, जो बच गया वो नोट कर लेंगे। के की शुरुआत पॉजिटिव से लिखेंगे, ये बचेगा, नोट कर लेंगे। उसके बाद आई कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जे कैप नेगेटिव के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो लिखा गया ए क्रॉस बी। सर -22 टाइम्स ऑफ आई कैप, सर हो गया आपका 8 टाइम्स ऑफ जे कैप, और ये हो गया 9 टाइम्स ऑफ के कैप। दिस इज ए क्रॉस बी। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया गया वो मैथमेटिक्स का मेथड है, उसे कहते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैंने उसकी सहायता से इसको क्या किया, सॉल्व किया। अब अगर आपको निकालना इस वाले का मॉडुलस, ये लो ए क्रॉस बी मॉडुलस, तो रूट के अंदर जाएंगे सर माइनस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना भैया, -22 है, बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर। तो बेसिक था कि भैया हम ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया गया मैथमेटिक्स का है सर, इसे कहते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और मैंने ए क्रॉस बी, फाइनली मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी आपको निकाल के दिखाया। चलिए अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले वो ध्यान से सुनिएगा। सर लिखा गया इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, जी सर याद रखे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी,
दीज आर एंगल्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दीज आर साइड्स। पता है ना, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। सर ध्यान से सुनिएगा, हेलो, हाँ जी ध्यान सुनिए सर। कैपिटल है तो एंगल होगा, और स्मॉल है तो क्या होगा, साइड होगा। अब ट्रायंगल है, सुनिए सर, मैंने क्या किया, ट्रायंगल बनाया। देखो सर, लिख दिया मैंने ए, सर लिखा मैंने बी, और लिख दिया मैंने क्या, सी। मैंने बोला था ना सर, वेक्टर्स को हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं, और ट्रायंगल में जहां से चलोगे लौट के वहीं आ जाओगे। सो दैट्स व्हाई देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। सर ये देखो, ए है, इसके ठीक सामने का एंगल ए होगा, बी है, इसके ठीक सामने का एंगल बी होगा, सी है, इसके ठीक सामने का एंगल सी है। मतलब साइड के सामने का ठीक जो एंगल सेम होता है, बी है एंगल बी, ए है एंगल ए, और सी है एंगल सी। सर ध्यान से देखो, आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिए, ट्रायंगल में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 होता है, जहां पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दीज आर साइड्स। और अगर ऐसा हुआ तो आप लिख सकते हो सर, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। यस सर, सुनिए, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सर आप। यहां लिखा गया ए, यहां लिखा गया बी, यहां लिखा गया सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद, देख लो सर, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, लौट के ही पे आ गया। तो ट्रायंगल की खासियत सर, ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। ट्रायंगल में ये आपस में बराबर होता है, और ट्रायंगल के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू कितना होता है, 0। मैंने पढ़ाया था लेमीज थ्योरम। जैसे अगर आपने लिखा ए तो साइन ए डिवाइड बाई ए, सर साइन बी डिवाइड बाई बी, एंड लिखा गया साइन सी बाई सी, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। साइन ए बाई ए, जी साइन सी बाई सी, साइन बी बाई बी, आपस में क्या होगा, बराबर है। तो अगर ट्रायंगल है, साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ए बी सी, इन तीनों का वेक्टर सम कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आप जहां चलेंगे लौट के ही पे आ जाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया, 0। और अगर ऐसा है तो ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल्स टू सी क्रॉस सी, और सब ए बी सी पर वेक्टर जरूर लगाइएगा, राइट। साथ ही साथ लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग में साइन ए डिवाइड बाई स्मॉल ए, साइन बी डिवाइड बाई स्मॉल बी, साइन सी डिवाइड बाई स्मॉल सी, मतलब सामने के एंगल का साइन डिवाइड बाई उसके ठीक सामने की साइड, इसका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यह आपको जानना जरूरी था। आगे, हाँ जी सर, अब आया सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी सर, ट्रायंगल लिख दिया, चलो मेरे ए बी सी, नो प्रॉब्लम। ये देखिए सर, से यहां लिखा गया ए, बच्चे यहां लिखा गया बी, बच्चे यहां लिखा गया सी। लो भैया, तो फिर तो ये ए हो गया, फिर तो ये बी हो गया, फिर तो ये सी हो गया। एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 सर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर 1/2 मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी, या फिर 1/2 मॉडुलस ऑफ सी क्रॉस ए। जी सर, यस सर, या तो ए क्रॉस बी, या तो बी क्रॉस सी, या तो सी क्रॉस ए। मतलब हम कहना चाहते हैं, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो लिखा गया साइड 1 वेक्टर एंड साइड 2 वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मॉडुलस और आधा कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका निकल जाएगा। इट मींस न्यूमेरिकल में अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है आईजेके के फॉर्म में, कोई बात नहीं, ठीक है, आप उन दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। निकालने के बाद उसका निकालेंगे मॉडुलस, और फिर क्या कर देंगे, आधा। ठीक है सर, आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से निकल जाएगा। करेक्ट, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सुनिए भाई, पैरेललोग्राम है, उसकी 2 एडजेसेंट साइड्स, मतलब एक ही पॉइंट से निकले 2 साइड्स ए एंड बी हैं। अगर इसका पैरेललोग्राम बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा बेटा, देखो ये हो गया बी, ये कितना हो गया बोलो, ए हो गया, राइट। सर इसको ऐसे मिला दो, ध्यान देखो, ये ए बेटा, ये देखिए एक ट्रायंगल ये बना, दूसरा ट्रायंगल ये बना, ठीक है सर, देखो ध्यान से, ए बी दोनों यहां पे सेम है। सर लिखा गया ए एंड बी, ये दोनों साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स, एक ही पॉइंट से निकलने 2 साइड्स। तो अगर निकालना चाहते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जी सर, ए, तो लिखा गया 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी सर, ध्यान से देखो जी, क्या दोनों ट्रायंगल सेम है, यस सर, तो इनमें से एक ट्रायंगल की एरिया निकालो, डबल कर दो। लो भैया, तो लिखोगे 2, यहां लिखा गया 1/2, एंड दिस इज ए क्रॉस बी। बच्चे सॉल्व किया गया तो लिखा गया मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस मॉडुलस ऑफ बी, मतलब ट्रायंगल की एरिया का डबल कर दो, पैरेललोग्राम क्या निकल जाएगी। शर्त है ए एंड बी दोनों एडजेसेंट साइड्स होंगी। आइए और समझिए, ये देखिए सर लिखा गया यहां पर ए, बेटा यहां लिखा गया बी, इसको यहां से बनाया गया, इसको यहां से बनाया गया।
ये हो गया ए, यहां कितना हो गया बी। आइए थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, यहां देखिए, अगर इनमें से एक डायगोनल को मान लिया जाए D1 सर, और दूसरे को चलो मान लिया कितना, बोलो D2। सो D1 एंड D2, these two are diagonals, these two are diagonals। तो अब एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 एंड लिखा गया D1 क्रॉस D2। लो भाई, डायगोनल के रिस्पेक्ट में एरिया ये होती है एंड साइड्स के रिस्पेक्ट में एरिया क्या होती है, ये होती है, राइट। ओके, तो एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया। चलिए अब आगे आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, लिखा गया इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, रुकिए बेटा, ए लिखा गया 2i माइनस j प्लस 4k एंड b इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस सर, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स ये और ये गिवन है, बताइए आप उसकी एरिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले निकालेंगे हम a क्रॉस b। लो बेटा, यहां लिखा गया i j एंड k, सर लिखा गया 2 -1 4 1 1 1। बेटा चलो मैं यहां से निकालते सॉल्व करते हैं आई कैप, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा सर, लिखा गया -1 -4। जी सर, जे की शुरुआत नेगेटिव से होगी बच्चों, छोड़ दिए जे को सर। यस सर, तो लिखा गया 2 -4। चलो सर अब आगे, के पॉजिटिव से स्टार्ट होगा सर, लिखा गया 2 + 1। एक बार और चेक कर लो, लो आई तो -1 -4, जे 2 -4 करेक्ट, के 2 और दिस। ओके, इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया a क्रॉस b। चल बेटा, सर लिखा गया -5i कैप g, फिर लिखा गया +2j कैप करेक्ट, और सर लिखा गया +3k कैप। अब अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल लूं, a क्रॉस b मॉडुलस, जी सर, तो ये हो गया 25, ये हो गया 4, ये हो गया 9। कैसे, i के मल्टीपल का स्क्वायर 25, j के मल्टीपल का स्क्वायर 4, इसका हो गया 9, तो आ गया सर 38। यस 38। अब निकालना एरिया, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, सर लिखा गया 1/2 √38, और लिखेंगे आगे यूनिट स्क्वायर। यस सर, अगर ये दोनों मीटर में गिवन होते तो लिखते मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं गिवन है, दैट्स व्हाई लास्ट में देगा यूनिट स्क्वायर। क्या किया आपने सर, कुछ नहीं किया सर, आपने साइड गिवन था उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, मॉडुलस निकाला, आधा कर दिया, दिस वन। सोचो अगर मैं यही कहता भाई ये दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स से पैरेललोग्राम की, अब एरिया निकालो, तो सर क्या नहीं करना था, यहां पे 1/2 नहीं करना था और एरिया आपकी निकल जाएगी, किसकी, पैरेललोग्राम की। अगर मैं कहता भाई सपोज करो ये दोनों, मान लेते हैं ये दोनों डायगोनल्स के पैरेललोग्राम हैं, दे देता मैं, वो कहता अब एरिया निकालो, तो फिर तो यही आता बेटा ना, क्योंकि वहां पे क्या था D1 क्रॉस D2 और आधा था, मतलब फिर तो एरिया कितनी निकलती 1/2 √38। इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि मेन चीज क्या है, सिंपल सी चीज ये है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये सीखना है सर, राइट। आगे समझो, नेक्स्ट। हाँ जी, अब है सर टू फाइंड, टॉपिक है बेटा अ यूनिट परपेंडिकुलर, to find unit perpendicular vector of vector A and vector B. This is topic. यह सुनिए, है क्या टॉपिक भैया, दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, इसकी सहायता से तीसरे वेक्टर को बनाना है। खासियत, वो वेक्टर्स की वैल्यू 1 होगी और वो वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। सुनिए क्या क्या गिवन है, A एंड B। चले मान लिया जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, जो हम चाहते हैं, मैंने मान लिया C। खासियत क्या होगी, यूनिट होगी, मतलब उसका मॉडुलस कितना होगा 1। परपेंडिकुलर होगा किसके भाई, A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जी, हमें एक वेक्टर निकालना है और दो वेक्टर गिवन होंगे, वेक्टर A एंड B, उसकी सहायता से तीसरे वेक्टर को निकालना जिसका नाम दिया गया यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो मैंने बोला इसका मतलब ये हुआ जिस वेक्टर को आप निकालना चाहते हो, मैंने उसको C मान लिया सर, उसकी खासियत उसकी वैल्यू 1 होगी और साथ ही साथ वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए फार्मूला गिवन है वेक्टर C दैट्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। दोबारा सुनो, हाँ जी, ये देखिए सर,
मैंने क्या लिखा, जिस वेक्टर को निकालना है उसको सी मान लिया, फॉर्मूला लिखा गया ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है सर, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है समझिए। लो भाई मिटा देते हैं ये वाला हिस्सा। हाँ जी, देखिए लिखा गया टू फाइंड यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ आई प्लस जे प्लस के एंड सर 2i प्लस जे प्लस 3k। लो जी ये है, कोई बात नहीं सर। सॉल्यूशन में आइए सर, हमने इसमें से एक वेक्टर को a मान लिया, क्या हो गया भैया i प्लस जे प्लस k। दूसरे वाले को क्या मान लिया, b मान लिया। लो भैया 2i प्लस जे एंड प्लस कितना बेटा बोलो 3k। सर हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है a क्रॉस b। पहले निकाल तो लो सर, हमने लिखा है यहां पे i j k सब पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सर लिखा गया 1 1 1 2 1 3। आइए हम निकालते हैं a क्रॉस b। चलो बेटा ध्यान से देखना, आई कैप सर लिखा गया 3 - 1 जी सर। फिर लिखा गया जे की शुरुआत बच्चे, सर लिखा गया 3 - 2। कैसे, लो जे वाला भूल जाओ, 3 - 2 करेक्ट। और बेटा जी अगर आपको के निकालना पड़ा, के वाला भूल जाओगे 1 - 2। चेक कर लो, आई वाला 3 - 1 जे 3 - 2 के 1 - 2 सही है बेटा। आइए सर अब हम यहां निकाल लेते हैं बच्चे ए क्रॉस बी। जी सर, ए क्रॉस बी लिखा गया 2i कैप, फिर लिखा गया जे कैप एंड फिर लिखा गया माइनस के कैप। लो भाई 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। आइए अब अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल लूं, निकालना तो पड़ेगा, क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर 4 1 + 1 सर √6 निकला। तो जिस वेक्टर को हम चाहते हैं वेक्टर सी है, उसका फॉर्मूला क्या बताया आपको सर, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। जी वो ए क्रॉस बी डिवाइड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी के क्या है, बराबर है सर ए क्रॉस बी लिखा गया 2i माइनस जे माइनस के डिवाइड बाई √6। दैट्स योर आंसर। ये जो वेक्टर निकला इसकी वैल्यू 1 होगी, वो तो होगी। मॉडुलस लोगे √6 बाय √6 से करके कितना आ जाएगा 1 आ गया। चेक हो गया सर, सी वाला ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वाले की परपेंडिकुलर होगा। आइए मैं चेक करके आपको दिखा देता हूं सर, हमारा आंसर ये हो गया। अब सुनिएगा सर, मैंने क्या किया सर, इसको थोड़ा यहां से हटा दिया, ये देखिए सर इतना हिस्सा। अब अभी आपने क्या कहा, आपने कहा जिस वेक्टर को आपने निकाला है वो ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। आइए सर, अगर वो ए के परपेंडिकुलर हुआ फिर तो सी डॉट ए कितना होगा 0। बताया गया था सर, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। चेक कर लेते हैं भाई, ये देखो सर लिखा गया 2i माइनस जे और माइनस के डिवाइड बाय √6। जी सर, ये हो गया सी डॉट ए की जगह क्या लिखोगे i प्लस जे प्लस के। आइए चेक कर लेते हैं सर, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 2, जे को जे के साथ करोगे -1, के से के करोगे -1 बाय √6। देखो 0 बाय √6 कितना आ गया 0 आ गया, वेरीफाई हो गया भाई, सी ए के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। आइए जरा सी डॉट बी भी कर लेते हैं भाई। ये देखो सर लिखा गया 2i माइनस जे माइनस के डिवाइड बाय √6 सी होगा बेटा। आइए बी वाला ले लेते हैं बेटा, बी वाला कितना बोलो 2i प्लस जे एंड प्लस 3k। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 है बच्चे। हाँ जी चलो i डॉट i 4 -1 और -3। ये लो भैया भाई कितना हो गया √6। लो भैया 0 बाय √6 कितना हो गया 0। हैंस प्रूव्ड सी बी बी के क्या हो गया परपेंडिकुलर। लो जी वेरीफाई कर दिया। अगर मैं इसका मॉडल्स लूंगा वैल्यू कितनी आएगी 1। सर सी वाला ए के भी परपेंडिकुलर है, सी वाला बी के भी परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई वी कैन से सी इज अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। करेक्ट। फॉर्मूला क्या है, जो जिन दो वेक्टर्स का सी वेक्टर निकालना है सर, सबसे पहले सी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। राइट, चलिए सर अभी हटाते हैं सर आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट है। सिमिलरली यहां होता टॉर्क दैट्स इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। जी ये सुनेगा सर, ये आपका आर है, ये आपका एफ है। सर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स इट इज कॉल्ड एज टॉर्क। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है सर। सर यहां पे होता है एंगुलर मोमेंटम दैट्स इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। यस सर, आर क्रॉस पी, दिस इज आर, दिस इज पी, सर दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क निकालना हो या एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आर गिवन होगा, एफ गिवन होगा, आर गिवन होगा, पी गिवन होगा, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। यहां थोड़ा चेंज हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से। यहां लिखा गया आर पी मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो हम इसे ऐसे ही सकते हैं, एम बाहर निकाल के आर क्रॉस बी भी हो सकता है, राइट है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सर, अब कुछ क्वेश्चंस हैं सर, ध्यान से देखना सर। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक क्या, इसे क्वेश्चन के फॉर्म में समझा देते हैं आपको। लीजिए क्वेश्चन है भाई, ए डॉट, एक मिनट क्वेश्चन है सर, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, सो फाइंड मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। ये क्वेश्चन है सर, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। बताइए ए प्लस बी मॉडुलस किसके बराबर होगा? सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ए क्रॉस बी √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। चलो इसको ब्रेक करेंगे आप, तो लिखेंगे ए बी साइन थीटा, ठीक है सर। और यहां लिखा गया ए बी कॉस थीटा। एन कैप मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी, हम यहां पर वैल्यू चाहते हैं सर। सर देखिए ए बी से आपका ए बी कट गया, तो लिखा गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। सो tan थीटा इक्वल्स टू √3, दैट्स इक्वल्स टू tan 60। जी सर, तो थीटा क्या निकाल लिया? 60 डिग्री। मतलब मैंने ये निकाल लिया भाई कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 60 होगा। रुकिए, आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर आप दोनों साइड का मॉडुलस लेते हो सर, दैट्स इक्वल्स टू दिस वन। याद आया? मॉडुलस ऑफ आर। जी सर, इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ आर। मतलब रूट के अंदर सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल्स टू 2ab cos थीटा। जी सर, सोचो, याद करो, इसका स्केलर फॉर्म मैंने क्या पढ़ाया था? आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। आर का स्क्वायर, और मेरे को चाहिए आर स्क्वायर, हटाओगे रूट के अंदर आपका आ जाएगा। आइए सर सीधा वैल्यू पुट करो। सर लिखा गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लिखा गया 2ab एंड cos 60। 60 कहां से आया भाई? लिख दिया मैंने 1/2, रूट को मैंने 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। यस सर, क्योंकि थीटा हमने प्रूव किया है। आपको पता cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बच्चे यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल्स टू ab रेस्ट टू पावर 1/2। यही आपके MCQ को ऑप्शन है, वहां पे टिक लगा देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट भी है, राइट? चलिए आगे समझते हैं सर। नेक्स्ट सर पूछा गया व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर। यह है क्वेश्चन, ऑप्शंस गिवन होंगे। चलिए सर सॉल्यूशन में आते हैं सर। यह है क्वेश्चन आपका सर। सर लिखा गया ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर। लो बेटा, तो इसको ब्रेक करोगे तो लिखा जाएगा, देखो स्क्वायर है, अगर इसको सॉल्व करते हैं आप पूरा और स्क्वायर करते हैं तो ये आपका सॉल्व होकर निकलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस के फॉर्म में आएगा, स्क्वायर है, दैट्स व्हाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सुनिए, अगर आप इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसको सॉल्व करना, क्या लिखोगे बोलो? मॉडुलस ऑफ ए सब मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सब मॉडुलस है और इसका स्क्वायर है। बेटा ये तो स्केलर हो गया ना, क्या बन गया? ए बी साइन थीटा और एन कैप का स्क्वायर। पता है ना, अगर एन कैप मॉडुलस के अंदर है, वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ब्रेक करने के बाद क्या बचेगा? यही तो बचेगा बेटा, और ये तो पता ही आपको सही इतना होता है। सब पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। लो जी, सॉल्व करने पे निकला, यहां पे 1 लिख दिया आपने। ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। समझे बच्चों? चलिए, तो ये क्वेश्चन था सर। अब जरा सुनिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ और है। हाँ जी, क्वेश्चन ये बेटा, फाइंड ए
डॉट बी क्रॉस ए। जी, ए डॉट बी क्रॉस ए, डॉट भी है और क्रॉस भी है, इसकी वैल्यू पता करनी है। देखो आसान सा तरीका है, सॉल्यूशन में आते हैं सर। बेटा देखिएगा सर, ए डॉट बी क्रॉस ए, मैं थोड़ा इसे ऐसे लिख लिया, ए लिखा है स्क्वायर इज, क्या मैं इसे माइनस ए क्रॉस बी लिख सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकते हो, आगे पीछे कर रहे हैं आप। अब सुनिएगा सर, हम इसे, ये डॉट था ना यहां पे, क्या था, देखो अब इसे ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस माइनस ए एक साथ, और फिर लिखा गया डॉट बी। देखो पहले यहां डॉट था, यहां पे क्रॉस, मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। अब क्रॉस और डॉट हम ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है कि दो सेम वेक्टर्स होते तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? 0। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, अमाउंट में तो सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा क्या आपका नेगेटिव। चेक करो, एक पॉजिटिव दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव, तो अपोजिट हो गया ना भाई। एंगल कितना हो गया? 180। जी सर। और अगर आप इसे ब्रेक करते हो अंदर तो लिखोगे मॉडुलस ऑफ ए, सब मॉडुलस ऑफ माइनस ए कॉस, कॉस नहीं साइन, सॉरी, यहां पे क्या लिखेंगे आप? साइन 180 इंटू एन कैप, और डॉट कितना लिखा गया? पी। आपको पता होना चाहिए सर, साइन 180 कितना होता है? 0। लो भाई, तो 0 इंटू बी कैप कितना हो गया? कैप नहीं, वेक्टर है, कितना हो गया? 0। इसका मतलब ए डॉट ए बी क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ए डॉट बी क्रॉस ए इक्वल टू कितना हो गया? 0। अगला क्वेश्चन देखिए सर। सर क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन एक्स y plane, vector a and vector b are in xy plane, a perpendicular to b, a perpendicular to b, and c is perpendicular to xy plane along z axis, along z axis. Question है sir, find सर a क्रॉस b डॉट सी। जी सर, कितना होगा? ए क्रॉस बी डॉट सी कितना होगा? चलिए ध्यान से सुनना भाई। मैं लिखा सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको मैंने मान लिया वेक्टर ए, इसको मैंने मान लिया वेक्टर बी, राइट एंगल पे है। जी सर, कहा गया ना ए एंड बी आर इन एक्स प्लेन परपेंडिकुलर टू बी, तो मैंने ए को एक्स एक्सिस मान लिया, बी को वाई एक्सिस मान लिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल है तो इसका रिजल्टेंट ये बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू आर। यस सर, अगर दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो रिजल्टेंट भी हॉरिजॉन्टल ही होगा बेटा, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, जो तीसरा वेक्टर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, सब वो कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। और जेड एक्सिस तो ऐसे होता है, ये देखो सर, ऐसे सपोज करो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया आपका? जेड हो गया। चलो आपने बोला ये जो पेन है वो जेड एक्सिस पर की तरफ गया, और रिजल्टेंट आपका इधर जा रहा है, रिजल्टेंट आपका इधर जा रहा है। ऐसे देखो सर, रिजल्टेंट आपका इधर जा रहा है, यहां से यहां। मान लो ये उंगली रिजल्टेंट है और ये वाला ये, बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। एक्चुअल में अगर आप इस वेक्टर को यहां लिखोगे सी, तो सी परपेंडिकुलर टू कितना हो गया? आर। फिर से सुन लो सर, एक्स वाई प्लेन में वेक्टर ए वेक्टर बी है ना, हॉरिजॉन्टल है, तो रिजल्टेंट भी हॉरिजॉन्टल ही पाया जाएगा। हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाया गया, जबकि उसका सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फिर तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। सर इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर कि ए क्रॉस बी सर डॉट सी, आप यहां लिखेंगे आर डॉट सी। चूंकि आर परपेंडिकुलर टू सी हो गया, तो याद है ना बेटा, एंगल कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स अगर आपस में राइट एंगल पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 के बराबर होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अब एक चीज और समझ लीजिए सर, आप क्वेश्चन है, टॉपिक है, ये देखिएगा सर। सर लिखा गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। सर सुनेगा सर, इसे लिखते हैं ए डॉट सी फिर बाहर बी, या फिर ए डॉट बी और फिर बाहर सी। यह है फॉर्मूला, सुनिएगा सर। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, राइट सर। तो लिखेंगे सबसे पहले ए डॉट सी बाहर बी, फिर ए डॉट बी बाहर सी, राइट। लाइक चलो सर, अगर मैं आपसे दे दूं वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी सर लिखा गया 2i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर सी लिख दो सर
आई प्लस 3j प्लस 4k, राइट। चलो अगर इसकी सहायता से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सर यहाँ पे a डॉट सी निकाल लेते हैं, a डॉट सी। लो भाई, a और c का डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i 1 डॉट प्रोडक्ट है भैया, j डॉट j 3 एंड k डॉट k 4। फिर से सुन लो, देखो i डॉट i j डॉट j दिस, तो सर आपका ये निकल गया 8 निकल गया। इसी तरह से जरा आप a डॉट b निकाल लीजिए, a डॉट b, उसके लिए a डॉट b i डॉट i 2, j डॉट j 1, k डॉट k -1। यस सर, तो यहां क्या निकला बेटा, 2 निकल गया। अब जैसे इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है भाई। चलो a डॉट c तो लिखा गया 8 टाइम्स ऑफ b, लिखा गया 2i सर प्लस j और माइनस k, राइट। चलो फिर a डॉट b सर लिखा गया 2 और लिखा गया c i प्लस 3j एंड प्लस 4k। सर देखते रहेगा सर, तो लिखा गया a क्रॉस b क्रॉस c, राइट। चेक करते हैं बेटा, 8 into 16 minus 2 14 i कैप। सुन लो, 8 into 16 minus 2 14 i कैप, 8j कैप और माइनस 6j कैप, तो लिखा गया माइनस प्लस 2j कैप। फिर से सुन लो, 8j कैप और माइनस 6j कैप 2j कैप, माइनस 8k कैप और माइनस 8k कैप मतलब 16k कैप। देखो माइनस 8k कैप और माइनस 8k कैप, ये आपका निकल गया a क्रॉस b क्रॉस c। एक काम करते बच्चों, इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूं सब। हमारा जो आंसर निकला 14i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 16k कैप, ये मेरा इस फॉर्मूले की सहायता से निकला। आइए अब जरा मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं, कैसे। जी सुनेगा बेटा, सबसे पहले निकालते हैं हम सर b क्रॉस c निकाल लेते हैं। निकालना बेटा, चलो हम निकालते हैं b क्रॉस c। क्या लिखोगे, i j एंड k, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। b लिखेंगे 2 1 -1, c 1 3 4। सही लिखा मैंने, यस सर। चलो बेटा जरा b क्रॉस c निकालिए। सर देखो i कैप, जी सर छोड़ दिए सर, इसको लिखा गया 4 + 3, यस सर 4 + 3। j कैप माइनस के साथ सर लिखा गया 8 + 1, हाँ जी सर ठीक है। और k कैप सर लिखा गया 6 - 1। एक बार दोबारा चेक करते हैं, i कैप 4 + 3 करेक्ट है, j 8 + 1 सही है एंड k कैप 6 दिस। लो भाई अब निकल गया b क्रॉस c। यह निकला आपका 7i कैप, सर निकला -9j कैप और यहां निकला +5k कैप। इसका मतलब बच्चे आपने b क्रॉस c निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर a के साथ क्रॉस। आइए सर अब इसको जो हटाते हैं इतना हिस्सा, ये देखिएगा, हाँ जी। अब बात करते हैं सर, हम निकालना चाहते हैं लिखेंगे a क्रॉस b क्रॉस c। फिर भाई सर लिखेंगे i j k, इसको एक फंक्शन मान लिया, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सबसे पहले a, कहां गया a, 1 1 1। फिर b क्रॉस c, सर लिखा गया 7 -9 एंड 5, राइट है। आइए अब जरा हम इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं सर। तो लिखा गया a क्रॉस b क्रॉस c, हाँ जी। आइए सर लिखा गया i कैप, जी i कैप हटाओगे यह आएगा 5 + 9। j कैप, जी सर हटा दिए सर, 5 + 5 - 7, यस सर j कैप 5 - 7। फिर आया k कैप, जी सर k कैप लिखा गया -9 और -7। सॉल्व करो बेटा, तो लिखा गया a क्रॉस b क्रॉस c, राइट। सॉल्व कीजिए सर, ये हो गया 14i कैप, जी सर प्लस 2j कैप और सर -16k कैप। देखो बेटा क्या ये आंसर इस आंसर के साथ मैच करता है, यस। इसका मतलब वेरीफाइड हो गया कि a क्रॉस b क्रॉस c का ये फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। फॉर्मूला क्या है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट का डॉट बीच वाला बाहर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड का डॉट लास्ट वाला क्या होगा, बाहर। ठीक है सर, तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे कंपटीशंस में पूछे आते हैं, जो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट, राइट है। तो आज जाकर के मेरा वेक्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यहीं तक है। अगली क्लास में अगले चैप्टर को लेके आऊंगा, तब तक इन पे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ सकें, इसका लाभ उठा सकें। मैं जी के श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर,
अगली क्लास में मोशन इन प्लेन में सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।